करने व्यक्ति गठन दरकार। व्यक्ति गठन हवा सहित परिवार गठन हवा नित्यांत। ईश्वर मंगलमय, से जहा करती प्राणीर मंगल पाई। ये कथा को अनेक व्यक्ति बा मनीष माने यह सहजरे ग्रहण करि पारंती नहीं। मन करा जाऊ पुराण रे लेखा होईची रावण कुंभकर्ण माने रावणर सबु वंशजाक समस्ते विभीषण को छाड़ी समस्ते मृत्युवरण कले। किए हनुमान द्वारा मले, किए लक्ष्मण को द्वारा मले, किए राम को द्वारा मले। यही भाव में भगवान अनेक दैत्य मान को बा अनेक असुर मान को निधन करिसंती बा मारिसंती। ये सब कथा जेतेबेले मनुष्यर विचार, मनुष्यर क्षुद्र विचार को आसे जे भगवान सेमानंकु मारिले बा बद्ध कले, ये सब कथा गोटे विचार को आसे। लोक मन सन्देह सृष्टि हुए सीटा माइले आले कौन ताले आमती आम जमी लोक को मर्डर करुचु से मारिदेले। किंतु प्रकृत में ईश्वर मंगलमय। आमे काहाकू मारुचु, काहाकू गाली दउचु, काहाकू कटुक्ति भाषा रे शोधुचु, यह द्वारा से व्यक्ति मानसिक जंत्रणा पाउची, मानसिक पीड़ा पाउची। से जंत्रणा पुणी आमको भोग करने को होउची। तार आखिर लुह पुणी आम पाई कोह सृष्टि करुची। किंतु अवतार पुरुष माने जो मानंकु मारिचंती सेमानंकु करुणा माने दया दयाद्र चित्तरे से करुणामय है करुणा करी बा कृपा करी ताको सहित मिसेई देइचंती। सेमाने मुक्ति पाइचंती, मोक्ष पाइचंती, निर्वाण पाइचंती। गतकाली हिरण्यकश्यपुर कथा कहा जाइतला। हिरण्यकश्यप उद्धार हो जाइचंती, से असुर जन्मरु उद्धार हो जाइचंती। आसुरिक प्रकृति तांकर विनष्ट होइछि। से भली भाव रे रावण कुंभकर्ण, सत्यर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, तृतीय रावण कुंभकर्ण, द्वापर रे कंस शिशुपाल। ये कथार गोटे धारा मध्य पुराण रे लिखाई। ये माने वैकुंठर द्वारपाल थिले। ये माने वैकुंठर द्वारपाल थिला बेले सेतिकी ऋषि माने जाइथिले दर्शन को। से दर्शन को छाड़ी नथिले, अभिशप्त होइथिले। एवं सेमान जेतेबेले अभिशप्त होई क्षमा भिक्षा कले बा उद्धार हवा पाई प्रार्थना कले, तेणु तांको तीनोटी जुगरे तीन थर जन्मग्रहण करिया को पड़िला। तापरे से उद्धार हेले। तामाने पुणी से वैकुंठर द्वारपाल रूप में निजुक्ति पाइले। जदि यह को आमे प्रमाण करि परिबानी, ये कथा को आमे प्रमाण करि परिबानी, किंतु पुराणर कथा को आमको विश्वास करने को हब। संपूर्ण भाव में खंडन करी भी हब नहीं। तेणु सज्जन, युद्ध क्षेत्र में किए कौटी मला, जड़े सैनिक युद्ध क्षेत्र में मृत्युवरण कला। आपण मानकु जानिबा को पड़ुछि से युद्ध क्षेत्र में मला। धरतु हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध लगिला कि चीन भारत युद्ध लगिला
ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନେ ରାମ ନାମ ଭଜନ ନ କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ ନ କରନ୍ତୁ, ହରି ନାମ ଭଜନ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଦେବଗୌଡ଼ା ଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିପଦାରେ ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଥିଲା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିଗଲେ। ଅନେକ ଆହତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଗଲା। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ କଥା। ନିଜେ ଦେବଗୌଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଗଣମୃତ୍ୟୁ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବଦାହ ହେଲା। ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସେମାନେ ପାପୀ ଲୋକ ଥିଲେ? ହେଇପାରନ୍ତି ପାପୀ ଲୋକ, କିଏ ତା ଭିତରେ ପାପୀ ଥିବ, କିଏ ମିଛୁଆ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ଜୟ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମାନେ ଏମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ହେଲା, ବା ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏମିତିଆ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ହଉ, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅକସ୍ମାତ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀର ଭଲମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଉତ୍ତରରେ ବାବା ବାୟା ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପଦ କହିଲେ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୟା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଦୟା ଶୁଦ୍ଧ ବଡ଼ ଗହନ ଏ ଜଗତେ, ବଡ଼ ଗହନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନା କ'ଣ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାନେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଦେବରାଜ। ଆମେ ଗଜସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ପଶୁମାନେ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକିରି ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ
प्रचंड बेगरे मेघ सृष्टि है अग्नि निर्वापित है आमे खाली पुराणर कथा को कहवा बा गपीबा से कथा नुहे एबे भी से घटना सबू घटुची एबे शिमिलीपाल यही दि चार मास तले शिमिलीपाल जंगल में निया लगिला निया को आयत्त करी हेला नाई वन्य कर्मचारी माने अनायत हो गला वन्य कर्मचारी मान पाखे शेष कौन है जंगलर वृक्ष तरु तृण लतार भी जीवन अच्छी से भी प्रार्थना करुँच बुझा दरकार हठात मेघ घोटी आसला एवं मेघ बर्षिला टीवी परदारे आमे देखिचु जे जो वन्य विभागर कर्मचारी जनक जाइथिले से आनंद रे नाची उठिले अग्नि निर्वापित है तेणु प्राणी को दया शुद्ध चीते प्राणी को दया शुद्ध चीते बड़ गहन ये जगते बड़ गहन ये जगते अज्ञानी लोक मान एगुड़ाक बहुत यहाँ एमती ठीक होता सेमती ठीक होता एमती कहे कि जी प्रकृत ज्ञानी लोक जी भक्ति मार्ग ज्ञान भक्तिटा हूँ ज्ञानर अंतर्गत ज्ञान जदि समुद्र हुए भक्ति हूँ गोटे मुक्ता से माने सुचिंतित मनरे से माने चिंता करिवे जे ये जो घटना घटिला ये घटिबा जहाँ घटुची सबू ईश्वर मंगलमय भगवान जहाँ करती आमर मंगल पाई करती किंतु आमे कौन करुचु अनित्य वस्तु को असार वस्तु को नित्य बोली भावुचु नित्य वस्तु को आमे भ्रुक्षेप करूना भागवतर से पदटी बाया बाबा पुन गोटे पद कहले विष्णु माया को सत्य बुद्धि प्राणी अछंती एथिम विष्णु माया को सत्य बुद्धि प्राणी अछंती एथेम तेणु आमे गोटे माया को आमे निज माने नित्य बोली भावुछु किंतु प्रकृत रे अनित्य वस्तु पछरे मनीष गोड़े गोड़े हालिया हो जाउछि बलिया गोटे गीत लिखिछि खल पूर्ण माया बाली ये मूढ़ चाली कलिया चर्मता हुए पूरी मिथि खल पूर्ण माया ये मूढ़ चाली कलिया चर्मता हुए पूरी ये मनीष जाई पारे ना बुझी पारे ना ताकू टिके भल पाए ना ताकू टिके भल पाए क्या को भल पाए ना नित्य वस्तु को से भल पाए ना तेणु पशुपक्षी माने ये दुनिया रे अनेक दिन पर्यंत बंचती किसी असुविधा नहीं किंतु ताका पई मृत्यु निश्चित आसीबो कि मृत्यु आसीबो बोली जे सबु मृत्यु सुख मृत्यु ता नुहे से मृत्यु भितर जना पड़िबो
प्रारब्ध भोग हो गला ये प्रारब्ध गुड़ाक भोग हो गला कष्ट गुड़ाक भोग हो गला माने से निश्चित भाव रे तार पर जन्म आ गोटे भल जन्म रे जन्म हो जड़े साधु जड़े सन्त जड़े महात्मा जड़े महापुरुष से माने भी प्रारब्ध भोग करुचंती किंतु सेमानकर परजन्म से माने निश्चित भाव रे से परमात्मांकर सामर्थ्य भितर हजि जाउचंती लुचि जाउचंती तेणु सज्जन गोटे बाबा गोटे गप कह छोट उदाहरण देले जयदेव एवं तांको स्त्री होउचंती पद्मावती ये राजसभा को जाइचंती राजसभा रे से शुणिले जे राजांकर शला जे राणीकर भाई तांकर मृत्यु होईछि तांको भाईकर जतबे मृत्यु हला तांकर स्त्री से मध्य से स्वामीकर चिताग्नि रे निजको जालिकिरी सती होईचंती पद्मावती ये कथा तो शुणिले तांको मन को गलानी सी कहले की कथा स्वामीर मृत्यु घटिला स्त्री तो सागे जाए मरजीव आउ जबरदस्ती गोटे निआरे पोड़ी होइकिरी मरिबा ये को प्रकार सतीत्व तेणु राणी को कान रे ये कथाटा बाजिला जे पद्मावती या कहउछंती से राजा को गोटे अनुरोध कले जे पद्मावती सतीत्व को जानिबा पई हेले आपण गोटे दूत को पठांतु एवं से दूत जाइकिरी कहू जे जयदेवंकर मृत्यु होईछि आमे देखिबा पद्मावतींकर सतीत्वटा केते राजा प्रथम राजी हेलेनी तापर पठेले जितेबाला पद्मावती पाखे खबर पहुँचला जयदेवंकर मृत्यु होईछि से गोटे कबाट दुआर बंधु को धरिचंती सेठी तांकर प्राणवायु उड़ीगला जयदेव आसिक देखिले जे तांको स्त्रींकर आउ प्राणवायु नाही राणी बहुत व्यस्त हो पड़े कहले आहा मु कहीं एमती गोटे कथा परीक्षा कली लोकटा मो पे दुनिया चलीगला गोटे मिथ्या कथारे जयदेव कहले व्यस्त नहीं से मृत्यु है मृत्युपत हो जाइछि तार पतिव्रता बा तार जो सतीत्व पड़े से मृत्युपत हो स्वामीर विरहटा को से सही पारि नहीं ताकू भगवान पादुक टिके दियाला एवं से पादुक देइकरी ताकू डाकहाला तापर से पुणी जीवंत ही उठिले ये गोटे पुराणर कथा बा बहुत दिनर कथा आमे आकु प्रमाण करि परिबानी किंतु बालिया अभिमन्यु सामंत सिंगार ये तो इतिहासर कथा ये तो अल्प दिनर कथा जी लिखिचंती विदग्ध चिंतामणि काव्य से थिले गौड़ीय वैष्णव कवि जेतबे जी लिखिचंती अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हो अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अभिमन्यु तांको स्त्री सहित घरे अछंती पड़ोशी घर रे जड़े व्यक्ति मरी जाइछंती तांको स्त्री कांदुचंती एटा संपूर्ण भाव में सत्य एवं प्रणाम माने प्रमाण आम पाखे अच्छी
तेणु से स्त्री पचारे सामंत अभिमन्यु को ये किए कांदुची ना अमुक लोकटी मरीगला ता स्त्री कांदुची ना कांदिब कौन स्वामी मरीगला स्त्री तो सागे सागे मरीज आ कांदिब कौन अभिमन्यु कहले ताहले मु मरीगले तुम एमती ना हाँ मु भी चली जीवी दिने अभिमन्यु तांकर नापित सेवक द्वारा बारिक सेवक द्वारा से जाइछन्ति दूर जगह को जाइछन्ति तांको स्त्रीकर सतीत्व को परीक्षा करिबा पाई से नापित हाथ रे खबर देले तमे जाई सांताणी की कहब अभिमन्यु को बाघ खाई जाइछि बाघ नहीं गला सी बारिक सेवक कहले ये की कथा आपण बंची मु तो आदेश कर राजा जमींदार शासनर कथा तांका आदेश को न मानिले दंडित होगाक पड़ो अभिमन्युकर स्त्री पानी ढालटीए रखी गामुछाटीए कांधरे पकई से दुआर बंधरे ठिया होती सामंत आसिले से पाद धौत करदेवे एवं घर को नहीं जीवे नेबे पाथटी नेबे ये बेले नापित सेवक आसी एकुटिया पहुँचला कहला सांताणी आओ कौन कहि दुखर विषय शांत को अभिमन्यु सामंत को बाघ नहीं गला से सेठी ठिया होइचंती तांकर प्राणवायु उड़ीगला तापर पर अभिमन्यु आसी पहुँचले देखिले स्त्री ठिया होइचंती सी भाविले ठिया होइचंती अभिमन्यु हसी हसिक कहले बोले कौन काले तमें काले मो मृत्यु खबर शुणिले सांगे सांगे काले चली जाइछांत मरी जाइछांत आ ठिया होइछ देखिला प्रकृतर से आउ नाहांती तेणु आजिर समाज रे मध्य ये भली तार अर्थ नुहे जे बलिया कहवा को चाहूनी जे सबु नारी माने एमती मरंतु एमती सती हुअंतु से कथा आदौ बलिया कहूनी माने मु गोटे उदाहरण देली आज भी पतिव्रता नारी माने ये समाज रे अछंती स्वामींकर मृत्यु पर हुए तो से बंचिचंती किंतु स्वामींकर मुक्ति पाई से अनेक व्रत उपासना करुचंती से श्रीमंत सिंदूर नाऊना सिंदूर जदि देवींकर नाइबे कपाल नाइबे किसी असुविधा नहीं किंतु गोटे पुराना प्रथा को से जाबुड़ी धरिचंती से कथा बलिया कहला बोली भी समालोचनार पात्र है आलोचनार भी पात्र है तेरे कथा होची आज भी सही नारी माने कार्तिक मासरे व्रत करुचंती एकादशी व्रत करुचंती काहीकि निजर मुक्ति पाई करुचंती किंतु स्वामींकर मुक्ति पाई ये सब व्रत उपासना करुचंती से व्रत उपासना द्वारा निजे मध्य मुक्ति पाउचंती तेणु सज्जन आम परिवार रे स्वामी आ स्त्री ये लक्ष्मी नारायण हवा उचित तांको भितरे कलह सृष्टि हवा उचित नुहे ताहा पिलामानक ऊपर प्रभाव पड़िबो सेमानक भितरे चारित्रिक संदेह रहिबा उचित नुहे कि चरित्र को संदेह कला भली कार्य पुरुष हुअंतु वा नारी हुअंतु केही न करिबा उचित एवं अजथारे नारी पुरुष को संदेह करिवो किछि प्रमाण नाही किंतु गोटे खाली संदेह करिवो कि पुरुष नारी की संदेह करिवो कि नारी पुरुष को संदेह करिवो ये भली हेले परिवार वैकुंठ नष्ट हो परिवार जदि वैकुंठ हुए पति पत्नी होचंती लक्ष्मी नारायण पुआ झील माने होचंती सेमानकर सहकर्मी तेणु आमे जन्म हेचु दुनिया दिने ना दिने
ये दुनिया रु आमे जीवु मृत्यु निश्चित आम जीवन को आसीबो जीवन टी स्वप्न स्वरूप जले बुधु दपरी एथि पाई मन किम पाई कहू थाऊ लाइफ इज जस्ट लाइक ड्रीम नॉट लाई मिछ नुहे कि स्वप्नवत ये दुनिया रु आमे समस्ते दिने विदाय नवा किंतु ये भली भावरे आम जीवन गठन हवा दरकार आम परिवार को आमे गठन करवा दरकार जे जेतिके दिन बंचिबा शांति रे बंचिबा जो परिवार रे अशांति से परिवार आ वैकुंठ ही रहेना से नरक ही जाए वैकुंठ लिखिले गीतरे जगते जेते कषण मोते ता दियो आपण वैकुंठ निवेदन आनकु निष्ठारी दी वैकुंठ निवेदन आनकु निष्ठारी दियो वैकुंठ निवेदन आनकु एठी वैकुंठंकर भाषा होउची मते पछे दुख दियो मते पछे के कष्ट दियो बा कषण दियो किंतु अन्य को दुखरु विपदरु कषणरु ताकू रक्षा कर महापुरुष मानकर भाषा यही भली हुए ये नुआ कथा नुहे ये बहु पुराना कथा जो माने खाली आमे भीम भई कथा को सिना उदाहरण दे चलीचु किंतु एबे मध्य यही विंश शताब्दी रे महापुरुष माने जन्मग्रहण करथिले वैकुंठ मधुसूदन अभिराम इत्यादि इत्यादि ये माने मध्य सेही कथा कहउचंती मते दुख दियो अन्य को उद्धार कर दियो मधु लिखिले हारे मन एबे तू तोते बुझाओ तू ही तोते चेताई सुमन हुअरे अभ्यासी लय भावी श्री गुरु तत्व फेर संशय ये गुरु बादर कथा कहले संशय कहले संदेह गुरुंकर वाक्य को पालन करी परस्पर भितरे संदेह को दूरीभूत करी निजे निज को बुझाओ जो कथा बाया कहले सही कथा वैकुंठ कहले सही कथा मधुसूदन भी कहले ठाकुर विराम परमहंस कहले मन को तोहर गुरु सेवा करी तोहरी घटरे चिन्ह आउ अधिक कहिले किस हेब भज सत्य नारायण भज सत्य आउ से कहले तमे मन को बुझेवा को चेष्टा कर आ तम मन जुआड़ को जाऊँ तुम ता भीतर को पशिज मन को सुमन रे परिणत कर कुत्सित मन विक्षिप्त मन को स्थिर कर पारिवारिक जीवन रे बा आम आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे आमे जदि मन को न बुझे पारिबा आमे निजे शांति रे रही पारिबा नहीं किंबा परिवार को गठन करि पारिबा नहीं परिवार गुड़िक जदि अशांति रे निष्पेषित हुए समाज बदली पारिबो नहीं तो समाज को गठन करने को हेले व्यक्ति गठन दरकार व्यक्ति गठन हवा सहित परिवार गठन हवा नित्यांत जरूरी।